आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। जौनपुर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने मंच से धनंजय सिंह और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमें सारा खेल समझ आता है। उधर धनंजय सिंह ने जौनपुर और मछली शहर दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। अब दोनों में जैसे जंग शुरू होगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जौनपुर की चुनावी सभा में बिना नाम लिए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर खूब निशाना साधा है। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि एक समय धनंजय सिंह टिकट मांग रहे थे। इसकी खबर लगते ही जेल भेज दिए गए। जेल से निकले तो खेल शुरू कर दिया। ये खेल सभी लोग समझते हैं। अखिलेश ने कहा है कि आपको सावधान करने आया हूं। यहाँ पर बसपा और भाजपा ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। जौनपुर में सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने ये बात कही। वही इस पे पलटवार करते हुए धनंजय सिंह ने खोल दिए हैं सारे राज। आइए जानते हैं इन दोनों में किस बात को लेकर बहस। एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट लेगा तो डर तो नहीं जाओगे? वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसमें खेल हो रहा है G20 की तरफ से। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो आयोजन होते थे G20, याद है कि नहीं याद है? G20 का मतलब जानते हो आप? आप नहीं जानते हो। जो पार्टी G20 के आयोजन कर रही थी वो ये बताना चाहती थी कि 2 गुजराती, बाकी बीजेपी में सब जीरो। तो खेल कहां से हो रहा है? 2 नंबर से खेल हो रहा है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? ये बात भी जानते होंगे कि बीजेपी ने ही बीएसपी की टिकट तय कराई है। ये बात पता है कि नहीं पता है? और जो टिकट कटवाई वो किससे कटवाई? ये खेल तो जौनपुर वाले सब समझ रहे होंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? वो अखिलेश जी का अपना आउटलुक होगा। हो सकता है वो न्यायपालिका को अपने रिजिम में इस तरीके से करते रहे हों, इसलिए दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे। एक गलत बात है। न्यायपालिका इस संस्था पे हमको न्यायपालिका से न्याय मिला है, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। सरकार ने अपना जितना विरोध करती है सरकार विरोध करती है। अखिलेश जी ने कहा कि जौनपुर बात करने पर जो है सर, जौनपुर और मछली शहर में आप जो है किसकी लड़ाई देख रहे हैं? भाजपा बनाम किसको देख रहे हैं? लड़ाई नहीं है, अपोजिशन है लेकिन लड़ाई नहीं है। दोनों सीटों में हमें लगता है 1 लाख से अधिक का अंतर होना चाहिए। जौनपुर में 1 लाख के आसपास का अंतर होगा, मछली शहर 1 लाख के ऊपर से जीत जाएगी भाजपा। कहीं ऐसा अभी तक सर कहीं कोई एंटी फैक्टर नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं? देखिए हम लोग जब घूमते हैं, मैं कहता हूँ हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम में से हम लोग के खिलाफ भी आती है। कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत नाराजगी, किसी के यहाँ शादी में नहीं पहुँच पाए, किसी के यहाँ कुछ नहीं हो पाया, किसी से गलती से पैरवी हो जाती है। हमें पता ही नहीं, मेरे साथ जो सहयोगी होते हैं उन्होंने गलती कर दी, लोग हमसे नाराज हैं। ये एक सामान्य सी राजनीति की प्रक्रिया है, बहुत विषय नहीं है। चूंकि अपोजिशन के पास और कुछ मुद्दे नहीं हैं, इस तरीके की बातें वो लोग
उड़ाते रहते हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। ग्राउंड पे क्या बोलना है, क्या करना, उस पे काम नहीं है। केवल चुनाव आएगा, चुनाव को मेले ओले की तरह इकट्ठा करते हैं, भीड़ हल्ला करते हैं, बस चले जाते हैं। सर जो केस ऊपर इसके ऊपर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए। नहीं, जो केस हुआ तो मेरा केस जो है मैं करप्शन का एक मामला था जिसको हम लोग रेज किए थे, और उसमें कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पर वो, और कुछ यहाँ पे लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया। उस मुकदमे में अब मुझे न्यायपालिका से, लोअर कोर्ट से सजा कर दी गई, जबकि उसमें किसी प्रकार कोई एविडेंस मेरे अगेंस्ट में नहीं था। तो ये थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।